नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। तो पिछली वीडियो में हम देख रहे थे मोशन। इसका पार्ट 1 हमने देखा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट 2। और ये पार्ट 2 रहने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसमें कि हम बहुत से फैक्ट यानी जैसे कि हम जानेंगे गति की दर का मापन कैसे करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि इसमें की जो हमारी गति है, इसकी जो दर है, इसको हम कैसे मापेंगे। ठीक है। और इसके बाद ये भी देखेंगे हम एक समान गति और असमान गति। ये सुनने में तो आपको एक ऐसा लग रहा है, लेकिन इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है। तो ये भी हम जानेंगे इसमें। चलिए बिना देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एक समान गति और असमान गति, इसमें क्या हमारा अंतर है और क्या हमारा समानता है। तो माना एक वस्तु सीधी रेखा पर चल रही है, यानी कोई वस्तु है वो क्या कर रही है, सीधी रेखा में चल रही है। माना पहले 1 सेकंड में, यानी जो इस पहले 1 सेकंड इसने चला वो ये 50 मीटर चली। ठीक है। यानी यहाँ पे आप अगर 50 मीटर मान लो तो यहाँ पे 1 सेकंड में चला, और दूसरे सेकंड में भी ये 50 मीटर चली। ठीक है। तो दूसरे सेकंड में भी इसने 50 मीटर चला, और तीसरे सेकंड में भी ये 50 चली। यानी ऐसे ये 50 50 50 की दूरी तय करते गई। यानी अब 4 सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 सेकंड में कितना चल गई है, 200 मीटर। और प्रत्येक 1 सेकंड में कितना चल रही है, 50 मीटर। ठीक है। तो एक यहाँ से एक हम फैक्ट निकालेंगे कि एक समान गति हमारी कैसी होती है। अब आप यहाँ से खुद ही समझ गए होंगे कि एक समान गति कैसी होगी, जहाँ पे हमारा जो दूरी होगी वो बराबर होगी। जैसे कि 50 50 50 50, ऐसे ही हम ऐसे ही चल रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। एक एक सेकंड में, पहले सेकंड में 50 किया, दूसरे सेकंड में भी 50, तीसरे सेकंड में भी 50, चौथे में भी 50, ऐसे ही वो 50 50 करके ही चलते जाएगा आगे को भी। तो ये हमारी कैसी गति हो गई, एक समान गति हो गई। अब थोड़ा किताबी नॉलेज भी ले लेते हैं। इस स्थिति में प्रत्येक वस्तु सेकंड में, यानी प्रत्येक सेकंड में क्या करेगा, 50 मीटर की दूरी तय करेगी। क्योंकि वस्तु समान समान समय अंतराल में, यानी एक समय अंतराल, प्रत्येक समय अंतराल में, यानी हर समय अंतराल में क्या कर रही है, समान दूरी तय कर रही है। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसको हम एक समान गति कहते हैं। समान समय, समान समय अंतराल और समान दूरी। ठीक है। तो अगर ये दोनों चीज होंगी तब हमारा क्या होगा, वो एक समान गति कहलाएगी। अब देखते हैं इससे आगे। इस तरह की गति को हम क्या कहते हैं, समांतराल छोटा होना चाहिए। अब इस तरह की जो हमारी गति होगी, इसमें जो समांतराल क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, कई बार देखते हैं कि वस्तुओं द्वारा समान समांतराल में असमान दूरी तय की जाती है। अब जैसे कि हम कहीं पे जा रहे हैं तो हम, जरूरी नहीं है कि 1 सेकंड में 50 मीटर ही चल पाएंगे। हम 1 सेकंड में 5 चलते हैं, दूसरे में हम 6 चले, तीसरे में हमने थोड़ा रेस्ट कर लिया। तो ऐसे हमारा अंतराल नॉर्मली बेसिकली होता है। उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहे एक व्यक्ति। अब इनका जो समय अंतराल होगा वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेगा। कभी ये कम स्पीड से जाएंगे, कभी ज़्यादा स्पीड से जाएंगे। ये असमान गति के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ असमान गति के उदाहरण। अब देखते हैं कुछ इससे आगे। तो अगली जो हमारी हेडिंग है ये है कि गति की दर का मापन। जो हमारी गति है, यानी जो मोशन हो रहा है, ये बॉल यहाँ से यहाँ गई, तो इसकी अगर हम दर मापेंगे तो वो कैसे मापेंगे, तो ये हम अब पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे कि आपने रोडों पे ये देखा होगा, गाड़ी चलती है तो उस पे एक स्पीडोमीटर लगा रहता है आगे से, आपने देखा होगा, जिसमें कि हम देखते हैं कि जो हमारी गाड़ी चल रही है कितने किलोमीटर प्रति घंटे के अकॉर्डिंग चल रही है। तो ये भी हम यहाँ पे सीखेंगे सब कुछ। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो हमने डायग्राम दो देखे, इसमें क्या दी गई थी, पहला जो डायग्राम था इसमें क्या दिया था, जो गेंद है, कि जो गेंद जा रही है ये 143 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। तो इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ यह है कि 143 किलोमीटर 1 घंटे में ये चल लेगी। ठीक है। ये जो बॉल फेंक रहा है ये 143 किलोमीटर की स्पीड से फेंक रहा है, यानी 1 घंटे में ये 143 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकती है।
किसी भी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेती हैं। यानी कोई पर्टिकुलर निश्चित हमको दूरी दे रखी है, तो इसको तय करने के लिए क्या होगा, अलग अलग वस्तुएं, यानी जो भी अलग अलग हम वस्तुएं लेंगे वो क्या करेंगे, अलग अलग टाइम भी लेंगी। ठीक है, और टाइम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि उसकी जो स्पीड है वो कितनी आ रही है। और इसमें से क्या होता है कि कुछ तेज चलती हैं, कुछ धीमे चलती हैं। वस्तुओं की गति को की दर को अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं। यानी जो हमारी वस्तुएं हैं अलग अलग, वो क्या कर सकती हैं, एक समान गति से गति कर सकती हैं। जैसे कि हमारी एक ट्रक है और एक कार है, तो ये दोनों 20 की स्पीड से चल सकती हैं, लेकिन बेसिकली चलती नहीं है। कोई 50 की स्पीड से जा रहा है, कोई 60 की स्पीड से जा रहा है। आजकल तो लोग 120 की स्पीड से भगा देते हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उपयोग से उस वस्तु की जो गति होगी उसकी क्या हमको दर प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे कि कोई वस्तु है, ये हमारी वस्तु है, ये हमने इकाई समय में इसको दूरी तय करवाई, तो इकाई समय में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। इसने इस यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लिया, ठीक है, इसको हम दूरी से क्या करेंगे, दूरी के उपयोग से उस वस्तु की हम गति की दर को प्राप्त करेंगे। अब कैसे करेंगे, इसका भी हम फॉर्मूला देखेंगे। तो बेसिकली अगर मैं आपको डायरेक्टली फार्मूला बताऊं तो इसका फार्मूला होता है मीटर सेकंड -1। अब -1 मतलब कि पहले मीटर बट्टे सेकंड, यानी ऊपर आएगी दूरी, नीचे आएगा समय। अब ये हमारा यहाँ से एक डायरेक्टली फार्मूला बन गया। और फार्मूला क्या बना, तो यहाँ से हमारा जो फार्मूला बना वो ये बना कि जो दूरी होती है यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, मीटर बट्टे सेकंड। ये मीटर मतलब दूरी, ये डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे हमारी स्पीड आएगी, सॉरी स्पीड। अगर हमको चाल निकालनी हो तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये हमारे यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है। इस राशि को क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। जो हमने अभी राशि देखी, जो हम चले थे इकाई समय में दूरी, उसको हम क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। चाल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसको जो हमने देखा था, इसका साइन MS-1, S-1 मतलब में हम उसको क्या करेंगे, अपॉन में ले जाएंगे, बट्टे में ले जाएंगे। ठीक है, चिन्ह द्वारा प्रदर्शित की जाती है। चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर प्रति सेकंड मतलब इसको हमने चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या कर लिया, सेंटीमीटर में डाल दिया और यहाँ पे सेकंड वही रहा। और एक और मात्रक है इसका, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा हमने देखा भी, बॉल उसने 143 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से डाली थी। ठीक है, वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिणाम की आवश्यकता होती है। यानी उसका जो परिणाम है वो कितना है, इसी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि जो वस्तु है उसकी गति हम बता सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो, यानी जरूरी नहीं है कि वस्तु की जो गति है वो कांस्टेंट रहे, यानी नियत रहे। एक समान गति नहीं हो सकती है, वो चेंज भी हो सकती है। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुओं की जो गति होती है वो असमान गति होगी। ठीक है, यानी जरूरी नहीं। अब बेसिकली हम भी देखते हैं, कभी गाड़ी 20 की स्पीड से चलती है अगर मोड़ वोड़ ज़्यादा आते हैं, और अगर गाड़ी सीधी हो तो वो सीधे 80 की स्पीड से भाग जाती है। इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उसकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे एक चीज़ समझो, पहले मैं 0 पे था, यहाँ से मैंने 20 किलोमीटर गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं गया 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गया, एक सेकंड में 20 किलोमीटर गया। और अगले वाले में एक सेकंड में मैं चले गया 30, और अगले वाले में 40। तो यहाँ से इन सबको जोड़ के हम बट्टे टाइम करेंगे, वहाँ से हमारा क्या निकलेगा, औसत समय निकलेगा। क्या निकलेगा, औसत चाल भी निकल जाएगी। औसत समय, औसत चाल, औसत दूरी, ये सब हम निकालना भी सीखेंगे। वस्तु की जो औसत चाल होती है उसके द्वारा तय की गई जो कुल दूरी होगी, ठीक है, जितनी भी दूरी वो तय करेगा, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, 20 + 30 + 40, 4 3 7 2 9, यानी 90। 90 और कितने सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड, कुल समयावधि 3 हो गई। और ये जो दूरी है वो कितनी हो गई, 90 हो गई। अब इसको हम अगर काटें तो हमारा ये आ जाएगा 30, यानी उसकी औसत चाल कितनी होगी, 30 हो गई। ठीक है,
वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी उसके द्वारा जो पूरी दूरी तय की गई है उसको कुल समयावधि से भाग देने पर प्राप्त किया जाता है। उसको अगर हम भाग देंगे टोटल टाइम से, तब हमारा क्या निकलेगा, औसत चाल निकलेगी। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला भी बना रखा है, v इक्वल टू एस अपॉन टी। अब v क्या होता है, v होता है हमारा औसत चाल, s क्या होता है, s होता है तय की गई कुल दूरी, और t क्या होता है, t तो हमको पता ही है, t फॉर टाइम, यानी कुल समय अवधि। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। एक कार को ले, जैसे कि एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय की इसने। ठीक है, 2 घंटे में कितना, 100 किलोमीटर, और इसकी औसत चाल कितनी है, 50 किलोमीटर है, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी जो औसत चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे है। कार पूरे समय 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नहीं चली होगी, यानी जो हमारी कार है वो हमेशा ही 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नहीं चली होगी। कुछ समय यह इससे अधिक चली होगी, कुछ समय इससे कम चली होगी। तो यहाँ से हमने ये देख लिया कि कभी वो कम जाएगी, कभी ज़्यादा। और ये वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, अब लगे हाथों, यहाँ तक आ ही गए हैं तो। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी को 4 सेकंड में, और फिर से जो 16 मीटर चलेगी उसको 2 सेकंड में तय करती है, तो इसका हमने औसत चाल बताना है। तो 16 और 16 को हम जोड़ देंगे 32, और टाइम क्या था, पहले 4 सेकंड फिर 6 सेकंड। पहले का जो टाइम था वो 4 सेकंड था, ठीक है, और दूसरे का दूसरा टाइम था 6 सेकंड, यानी पहले, सॉरी 2 सेकंड। पहले के 4 सेकंड में वो 16 मीटर गई, दोबारा 2 सेकंड लिए उसने 16 मीटर जाने में। तो क्या करेंगे, हमने क्या सीखा था, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 32, और यहाँ पे 4 और 2 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 6। और अब हम इसको फॉर्मूले में डाल देंगे 32/6। कुल दूरी कितनी हो गई 32, और टोटल समय कितना हो गया 6। और इसको अगर हम निकालें तो ये आएगा, यहाँ पे आप देखो 32 कट जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 16/3। और 16/3 को अगर हम पॉइंट में निकालें तो ये जाएगा 5 बार, और पॉइंट लगाएंगे फिर जाएगा 3 बार, यानी 5.33333। ये 33 इनफाइनाइट होगा, इसलिए हम इसको क्या लिख लेंगे, 5.33 मीटर प्रति सेकंड। इसलिए जो वस्तु की औसत चाल होगी वो भी इतनी होगी। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे दिशा के साथ चाल, यानी जो वस्तु की दिशा है वो पूरब को जा रही है, पश्चिम को जा रही है, कहाँ को जा रही है, उसके साथ हम सीखेंगे चाल को निकालना, कि उसके साथ हम चाल को कैसे निकालें। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ में ये भी सीखेंगे कि वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसको क्या बोलते हैं। अब आपको ये तो पता होगा कि त्वरण क्या होता है, तो ये कल की वीडियो में हम सीखेंगे त्वरण क्या होता है। तो कल की वीडियो भी रहने वाली है बहुत ही खास, और पार्ट 1 भी आप ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।